हेलो एवरीवन। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेड एसईओ के बारे में। पेड एसईओ जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी कहा था कि जहाँ पे हमें कुछ पेमेंट करना पड़ रहा है, जहाँ पे हम कुछ पे कर रहे हैं, सो दैट इज़ पेड एसईओ। तो पेड एसईओ क्यों करते हैं, कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, थोड़ा सा इसके एक बैकग्राउंड को समझते हैं। हमने ऑर्गेनिक एसईओ की बात करी थी, वहाँ पे हमने बोला था कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन पे इंडेक्स करते हैं। तो इन सब एक्टिविटी से होता क्या है, अल्टीमेटली ट्रैफिक। ट्रैफिक इज़ द की। हर कोई चाहता है कि मेरे पास ट्रैफिक आए, मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, चाहे मेरी अपनी खुद की वेबसाइट है या मेरा कोई वेब पेज है, चाहे वो अमेज़ोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, चाहे मेरा फेसबुक पे कोई पेज है वहाँ पे आए। तो हर कोई यहाँ पे ट्रैफिक के लिए बात कर रहा है। तो कई बार क्या होता है कि जब आप ट्रैफिक के लिए सर्च कर रहे होते हैं कि ट्रैफिक कैसे इंक्रीज़ होगा, सो यू फाइंड कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों ने पहले से ही अपने प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, ऐसी एप्लीकेशंस बना रखी हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं आपकी साइट पे ट्रैफिक लाने में। ठीक है। तो वो वेबसाइट्स जो हैं, कुछ वेबसाइट्स फ्री भी करती हैं, जैसे मैंने को लास्ट टाइम बताया था अपने एक सेशन के अंदर भी कि गूगल एक सर्च इंजन है जो कि ट्रैफिक आपकी साइट पे भेजता है, बट हाउ दे अर्न मनी। ठीक है ना। तो हमने उसमें बताया था कि स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स होते हैं जहाँ से गूगल उन पे जो एडवर्टाइज़र्स होते हैं उनके एड्स को दिखा के पैसे कमाता है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको आपकी साइट पे इमीडिएट ट्रैफिक लगा सकती हैं, डाल सकती हैं उसके ऊपर। तो ऐसी वेबसाइट्स अगर हम बात करें तो जैसे गूगल का अपना पूरा एक सिस्टम है गूगल एड्स, जहाँ पे उनके काफ़ी सारे तरीके हैं जिनसे आप एड्स ले सकते हैं। फेसबुक पे भी है ऑप्शंस हैं, अमेज़न पे भी ऑप्शंस हैं, ट्विटर पे ऑप्शंस हैं, लिंक्डइन है, वहाँ भी ऑप्शंस हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने ये देखा कि लोगों को अपनी वेबसाइट को पॉपुलर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरह से मीडियम्स बनाए। ऐसे ही अगर आपको अपना कोई प्रमोशन करना है और आपकी ऑफलाइन शॉप है, तो आप उसको प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट्स लगाते हैं। वो एमसीडी एरिया में है या गवर्नमेंट के किसी और उसमें एरिया में है, तो वहाँ पे बिल बोर्ड्स होते हैं, पूरा होर्डिंग आप वहाँ लगाते हो, आप पे करते हैं उसके लिए। सिमिलरली यहाँ पर भी ऑनलाइन भी ऐसे बहुत सारे यहाँ पे वेबसाइट्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने में। तो हमने समझा कि एसईओ जो पूरा कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये ट्रैफिक को इंक्रीज़ करने के लिए है। यहाँ पे आप दो तरह से ट्रैफिक इंक्रीज़ कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक तरीका और एक पेड वाला तरीका। तो इसलिए हम ऑर्गेनिक एसईओ और पेड एसईओ कॉन्सेप्ट की यहाँ बात करते हैं। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पेड एड्स किस तरह से हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि फॉर्मेट ऑफ द एड। अगर हम बात करें तो पेड एड्स बेस्ड ऑन द फॉर्मेट ऑफ द एड। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट जो एड्स का हो सकता है, जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा, न्यूज़पेपर में बहुत सारे एड्स सिर्फ टेक्स्ट के एड्स होते हैं। जैसे वहाँ पे वांटेड ग्रूम है, जब वहाँ पे मैच मेकिंग के एड्स होते हैं, वहाँ पे एज लिखा होता है, नाम लिखा होता है, क्या काम करते हैं वो लिखा होता है, फ़ोटो नहीं देते हैं। ठीक है। तो टेक्स्ट एड्स लोग पढ़ते हैं वहाँ पर और उसके बाद वो कनेक्ट करते हैं। और ऐसी प्रॉपर्टी के आपने काफ़ी सारे एड्स देखे होंगे, तो वहाँ भी प्रॉपर्टी का नाम होता है जिससे कॉन्टैक्ट करना है, थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन होती है। तो ये सब टेक्स्ट एड्स होते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा फ्रंट पेज पे न्यूज़पेपर के काफ़ी सारे इमेज एड्स होते हैं। तो एक कैटेगरी हो गई आपकी टेक्स्ट एड्स की, दूसरी कैटेगरी हो गई आपकी इमेज एड्स की। ठीक है। इमेज में आप एक अच्छा सा सुंदर सा ग्राफिक बनाते हैं, उस ग्राफिक को देख के लोग समझते हैं उस ग्राफिक के अंदर कि मतलब क्या चीज़ है, क्या प्रोडक्ट है। वहाँ पे और इन्फॉर्मेशन होती है कि आप कहाँ पे जाएंगे। तीसरा एक है जो वीडियो एड्स है। वीडियो एड्स जो पॉसिबल है वो ऐसी जगह पॉसिबल है जहाँ पे एक टीवी है या जहाँ पे मोबाइल डिवाइस है। तो काफ़ी सारे आपने मॉल्स में देखा होगा, काफ़ी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा दी है, वहाँ पे एड्स चलते रहते हैं। ठीक है ना। तो वहाँ वीडियो एड्स हम दिखा सकते हैं बिकॉज देयर इज अ डिवाइस। हमारे फ़ोन पे हम फेसबुक खोलते हैं या गूगल खोलते हैं या फिर हम कहीं और कोई यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रहे होते हैं, बीच में एड्स आते हैं, तो वो वीडियो एड्स होते हैं। ठीक है ना। सो बेस्ड ऑन द फॉर्मेट ऑफ द एड्स अगर हम बात करें तो तीन तरह के एड्स हमने अभी सुने यहाँ पर। एक हो गया टेक्स्ट एड्स, ठीक है, दूसरा हो गया इमेज एड्स, और तीसरा हो गया हमारे पास वीडियो एड्स। ठीक है। अब इन सब एड्स को अगर हम बात करें कि हम यहाँ पे इन एड्स को क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद क्या होता है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि एड्स पे जब कोई एक्शन लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो उस एक्शन के हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं एड्स को। तो पहला तो है कि अगर हम उस एड को क्लिक करते हैं,
ठीक है ना। तो हम क्लिक टेक्स्ट वाले ऐड को भी कर सकते हैं, इमेज वाले ऐड को भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और वीडियो वाले ऐड को भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर हमारी डिवाइस पे कोई भी ऐड आता है तो कहीं ना कहीं हमें वो ऐड लेकर जाएगा। तो वो हमें कहाँ पे लेके जाता है, किस नेटवर्क पे लेके जाता है, इसके हिसाब से हम यहाँ पे एड्स को कैटेगराइज कर रहे हैं। पहला है कि वो हमें हमारे ही नेटवर्क पे ले जाए। जैसे कि अमेज़ोन की बात करते हैं, आपने अमेज़ोन पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया, आपने फ्लिपकार्ट पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया, वहाँ पे सर्च रिजल्ट्स आए, ठीक है ना। आपने सर्च किया मुझे वहाँ पे 4 GB रैम का लैपटॉप चाहिए, बहुत सारे लैपटॉप्स आएंगे, कुछ स्पॉन्सर्ड वहाँ पे या फीचर्ड आपके वहाँ पे प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे अगर आप उन लिंक्स पे क्लिक करते हो तो आपको फ्लिपकार्ट के ही या अमेज़ोन के ही किसी पेज पे लेके जाएंगे जहाँ पे वो ऐड आया है। ऐसा कभी नहीं होगी अमेज़ोन पे कोई प्रोडक्ट का ऐड आया और आपने उसे क्लिक किया तो आप कहीं और चले गए, चाहे फ्लिपकार्ट पे चले गए या पेटीएम पे चले गए, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है वो अपने ही नेटवर्क में, ठीक है ना, इस ऐड को वो क्लिक करके आप जाओगे, ठीक है ना। सो दिस इज़ माई ओन नेटवर्क, मेरा ऐड पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे ही नेटवर्क पे वो कहीं ना कहीं जाएगा। दूसरा है अदर नेटवर्क, ठीक है ना। जब मैं अदर नेटवर्क की बात करता हूँ तो ये आउटबाउंड हो गया। जैसे सर्च इंजन हैं, सर्च इंजन आपने कुछ सर्च किया, ठीक है ना, सर्च इंजन के अपने कोई पेजेस नहीं होते हैं, ठीक है। सारे वो जितने भी यहाँ वेब पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, उनका जो पेजेस हैं उनको इंडेक्स करते हैं अपने यहाँ पे। आप जो उस पर क्लिक करते हो तो आप उस वेबसाइट पे चले जाते हो, यानी कि उस वेबसाइट का जो नेटवर्क है वहाँ चले जाते हो, ठीक है ना। तो ये नेटवर्क उनका सर्च इंजन का नहीं है, वो मैनेज नहीं करते हैं इसको, तो हम इसको अदर नेटवर्क बोल रहे हैं। और यहाँ से ट्रैफिक आउटबाउंड हो गया, वहाँ पे चला गया, ठीक है ना। अब जो ट्रैफिक वहाँ पे चला गया उस पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ से आप कहीं और जा सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली सर्च इंजन का ट्रैफिक ऐसा ही होता है, या फिर बहुत सारी डायरेक्टरी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप लिस्ट करते हो अपने बिजनेस को, तो वहाँ पे भी जब क्लिक करते हैं तो आप किसी दूसरे नेटवर्क पे चले जाते हो, ठीक है। सिंपल सा अगर हम इसको क्लासिफिकेशन करें तो दूसरे नेटवर्क का मतलब है डिफरेंट डोमेन नेम, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले वाला जो ऑन नेटवर्क वाला बताया था तो उसमें अमेज़ोन का ही डोमेन है, वहीं पे ही आप चलोगे, फ्लिपकार्ट के डोमेन नेम्स हैं, वहीं पर ही बाकी सारे पेजेस होंगे आपके, ठीक है ना। बट इसके अंदर जो है वो अगर हम अनदर नेटवर्क की बात करते हैं और आउटबाउंड में बात करते हैं तो डिफरेंट डोमेन पे आप चले जाओगे, ठीक है ना। एक तीसरे तरह का एक हम बात करते हैं पार्टनर नेटवर्क, ठीक है ना। सपोज करो मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे मैंने ऐड दिया, आपने उस पर क्लिक किया। अब आप जिस वेबसाइट्स पे गए हो, ठीक है ना, उस वेबसाइट को मैं मैनेज कर सकता हूँ बिकॉज आई एम ए पार्टनर विद दैट वेबसाइट, या मेरा उससे कोई एग्रीमेंट है, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो तो मैं आपको ट्रैक कर सकता हूँ, वहाँ से मैं आपको कहीं और लेके जा सकता हूँ, ठीक है ना। सो दिस अ थर्ड टाइप ऑफ नेटवर्क। सबसे पहले हमने डिस्कस किया हमारा एक खुद का ही नेटवर्क हो, जैसे अमेजोन हो गया ऑन नेटवर्क। दूसरा हमने डिस्कस किया एक आउटबाउंड नेटवर्क जिसको हम अदर नेटवर्क भी बोल रहे हैं। तीसरा हमने बात किया पार्टनर नेटवर्क, ठीक है ना। इसके अलावा भी एक नेटवर्क अगर हम क्लासीफाई करें विच इज़ एफिलिएट नेटवर्क। काफ़ी सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट्स, उन्होंने एफिलिएट प्रोग्राम्स लॉन्च कर रखे हैं। उसमें क्या होता है कि आप एक वेबसाइट हैं, ठीक है ना, और आपको लगता है कि आप एक पॉपुलर वेबसाइट हैं, तो आप की साइट पे जो लोग आते हैं वो ट्रैफिक आपकी साइट पे ही इतना ट्रैफिक आता है कि आप उस ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दें किसी और वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना। तो उस वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक पुश हो जाएगा। बट आप ये क्यों करेंगे? देयर हैज़ टू सम मॉनिटरी गेन, कुछ आपको बेनिफिट और कमर्शियल बेनिफिट आप करेंगे। तो ऐसी वेबसाइट्स क्या करती हैं, अमेज़ोन वगैरह या फिर इन सब के जो एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे रजिस्टर करती हैं। वहाँ से जो उनके कुछ कोड्स होते हैं जिसको एम्बेड करके वो अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, तो वहाँ पे फिर इनकी वेबसाइट पे अमेज़ोन जो ऐड पुश करते हो दिखाता है वो यहाँ पर आएगा, ठीक। जो एफिलिएट वेबसाइट्स की हम बात करें, जो एफिलिएट नेटवर्क है, ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अपने क्लासरूम सेशन के अंदर, ठीक है। अब हम जाते हैं डायरेक्टली, हम आते हैं गूगल, जो हमारे पेड एसईओ, जो पॉपुलर पेड एसईओ हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें गूगल का, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी अच्छा सर्च इंजन शेयर है। तो गूगल का एक अपना एक अलग से पूरा प्रोडक्ट है गूगल पीपीसी। अगर हम उसकी बात करें जो पॉपुलर है, पीपीसी मीन्स पेड पर क्लिक। आप क्लिक करेंगे तो गूगल आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेगा, मतलब जो भी आपका एक अकाउंट आपने गूगल पे बना रखा है, ठीक है ना, और आपको चार्ज कर लेगा, और देन जिसने क्लिक किया है वो आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो गूगल के काफ़ी सारे अपने ऐसे सिस्टम्स हैं, जैसे गूगल का एक डबल क्लिक सॉल्यूशन भी है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे आगे। तो गूगल पीपीसी क्या होता है? आपकी वेबसाइट है, आपको ट्रैफिक चाहिए, आपने गूगल के अपने उस पर
एड्स पे, गूगल एड्स इनका पूरा एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके आपने रजिस्टर किया, ठीक है ना। उस पर रजिस्टर करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट का वहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट बनाया, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो कैसा एडवर्टीजमेंट बनाएंगे, किस तरह का एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इसको अगर हम डिस्कस करें तो एडवर्टीजमेंट का जैसे हमने पहले बताया था फॉर्मेट होता है, टेक्स्ट बेस्ड होता है, डिस्प्ले में आपका इमेज या वीडियो बेस्ड होता है, ठीक है। तो जोन सा भी आपका एक आप फॉर्मेट चूज करते हैं उसके हिसाब से आपने पूरा ऐड बनाया, टेक्स्ट भी लिखा, उसकी वीडियो अपलोड कर दी, इमेजेस अपलोड कर दी, उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट के कौन से पेज पे जाएगा ये आपने सारा बता दिया। फिर आपने उसमें बिड लगाया, बिड, ठीक है ना। बिड ही एक ऐसा है जो यहाँ पे डिसाइड करता है कि आपका जो ऐड है वो किस पोजीशन पे आने वाला है। बाकी कंपटीशन जो वहाँ पे सेम चीज़ के लिए जो लोग ऐड दे रहे हैं, ठीक है ना, वो लोग कहाँ पे क्या मतलब बिड कर रहे हैं, 100 रुपये का बिड है, 150 रुपये का बिड है, 125 रुपये का है, या 5 रुपये का है, 20 रुपये का है, तो वो डिसाइड करता है। इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, एक डेली का कैप लगाते हैं। पता लगा जी आपके 500 क्लिक हो गए, 100 रुपये क्लिक था, तो आपके 50,000 रुपये एक दिन में खर्च हो गए और आप तो वही क्या हो गया। तो डेली आप कैपिंग लगा सकते हो कि मेरा मैक्सिमम कितना खर्च हो। 50 रुपये का बिड है, आपने 200 रुपये कैपिंग लगा तो 4 ही मैक्सिमम आपको क्लिक्स मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम इन्होंने अच्छा एक पूरा आपको सिस्टम यहाँ पे दे रखा है, सारे फीचर्स उसमें दे रखे हैं कि आप अपना बजट कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब जो आपने अपना ऐड बनाया वो दिखेगा कब या किस एक्शन पे दिखेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर हम सर्च इंजन को टारगेट कर रहे हैं तो कीवर्ड्स पे ही ऐड दिखेगा। तो आपने जो ऐड बनाया वो किन किन कीवर्ड्स के लिए दिखना चाहिए गूगल के, जब वो डिस्प्ले करेगा अपने सर्च इंजन पे, ठीक है, तो आप वहाँ पर डिफाइन करोगे, ठीक है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट नेगेटिव कीवर्ड्स का भी होता है, ठीक है, वो अपने क्लासरूम सेशन में डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल के अंदर। तो गूगल पे अगर आपने जब अपना ऐड दिया तो गूगल उस ऐड को अपने यहाँ भी दिखाता है अपने सर्च इंजन पे। देन देयर इज अ पार्टनर नेटवर्क जहाँ पे और सर्च इंजन भी काफ़ी सारे हैं जो गूगल से फीड लेते हैं रिजल्ट्स की, वहाँ दिखाता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया गूगल के बहुत सारे प्रोग्राम्स के उसमें एक प्रोग्राम इनका पहले एडसेंस चलता था, तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनको पता हमारे पास ट्रैफिक आता है, तो वो वहाँ पे रजिस्टर करती थी उस प्रोग्राम के अंदर, और वहाँ पे फिर गूगल के एड्स का वो कोड एम्बेड करते थे, और उनकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है, जिस तरह कंटेंट कोई कार की ब्लॉग वेबसाइट है तो वो कार से रिलेटेड एड्स जो कंपनी कार सेल करना चाहती है या जिस कंपनी को ट्रैफिक चाहिए, चाहे वो सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनके एड्स ऑटोमेटिक वहाँ प्लेस होते थे। तो जो कंटेंट उस वेबसाइट पे होता है उसके हिसाब से ऐड वहाँ पे डिस्प्ले कराए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं अपने गूगल एड्स के अकाउंट से। और सबसे बड़ी बात इसमें ये कि गूगल एड्स आपको फ्री एड्स क्रेडिट भी देता है, जिसमें आपको अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंट बनाने के बाद आपको 2,000, 2,500 या जो भी आपकी प्रोफाइल है, किस कंट्री से आप हैं, तो उतना पैसा आपको मिल जाता है। देन आपको पहले वो अपना प्रमोशनल जो क्रेडिट है आप उसको यूज़ करें। तो मुझे लगता है आप सब लोग एक बार एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं जिन्होंने कभी गूगल एड्स नहीं ट्राई किए खुद, तो आप अपने जीमेल अकाउंट से एक नया अकाउंट अगर आपके पास है वो बनाएं, आपको उसमें ऐड क्रेडिट मिल जाएगा। इसके अलावा गूगल पीपीसी में अगर हम डिस्कस करें तो जो लोग जॉब्स के पर्सपेक्टिव से आगे देख रहे हैं और जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में एनरोल किया एंड दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स, तो वो गूगल के अपने ये सर्टिफिकेशंस हैं, ये पूरे पीपीसी के सर्टिफिकेशंस हैं, पूरा गूगल एड्स सर्टिफिकेशंस हैं, और काफ़ी सारी थर्ड पार्टी भी कराती हैं, ठीक है। तो आप वो सब सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, अपने सीवी में लगा सकते हैं, और आपको काफ़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स और भी चीज़ें हैं, इनसाइट पूरी वहाँ पता लग जाएगी। हमारे प्रोग्राम में हम आपको ओवरव्यू देंगे काफ़ी सारी चीज़ों का, बट फिर भी काफ़ी इन डेप्थ चीज़ें होती हैं जो आपको इस प्रोग्राम में बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम हम नहीं बता पाते हैं, तो आप वो सब वहाँ पर जाके सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फेसबुक एड्स के बारे में। तो फेसबुक पे अगर आपके अकाउंट है तो आप देखते होंगे कि आपने कोई एक ऐसा पोस्ट डाला है जो मतलब काफ़ी वायरल हो सकता है, या फिर उस पर क्लिक्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं या उसकी विजिबिलिटी है, तो गूगल कहीं ना कहीं आपको उसमें ऑप्शन देता है प्रमोट योर पोस्ट, प्रमोट का ऑप्शन आता है, बूस्ट का उसमें फेसबुक पे आपका ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आप वो सब ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। फेसबुक ने काफ़ी बजट के अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब 200 रुपये पर डे, 300 रुपये पर डे उन्होंने बूस्ट का ऑप्शन दे रखा है। तो फेसबुक पे आप अपना पेज प्रमोट कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, आप अपनी कोई पोस्ट है उसको आप बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक कम्प्लीटली पूरा एक नया डिफरेंट आप एक ऐड बना सकते हैं फेसबुक के ऊपर, जो कि लोगों की फीड्स में जो होता है नज़र आएगा, और वहाँ पे उस
ऐड पे क्लिक करके या तो आप अपने फेसबुक पेज पे लेके जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि ऑन नेटवर्क पे लेके जा सकते हैं, या फिर आप उसको बाहर अनदर नेटवर्क पे लेके जा सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे लेके जा सकते हैं। तो वो आपका जो ऐड है वो अगर आपकी शॉपिंग वेबसाइट है और आप वहाँ पे कुछ सेल कर रहे हैं, तो आप अपना शॉपिंग के लिए जो शूज़ वगैरह की अगर आप वेबसाइट सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो जो आपका शूज़ है, सपोज कर आप नाइकी शूज़ का या फिर किसी और आपका ब्रांड है उसका शूज़ का आपने ऐड दिया, तो वहाँ पे आप उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो फेसबुक एड्स कैसे बनाना है, बड़ा सिंपल है। इन सब कंपनीज़ ने इतना सिंपल बना रखा है कि मतलब आप थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो यू कैन ईजिली प्रमोट योर प्रोडक्ट्स। तो हम अपने क्लासरूम सेशन में फेसबुक एड्स के बारे में और डिटेल से डिस्कस करेंगे, और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए, क्या चीज़ें प्रमोट नहीं करनी चाहिए, कैसे वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक ट्रैफिक को लाना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हम आपको अपने क्लासरूम सेशंस में बताएंगे। इसके अलावा एक और है जो काफ़ी पॉपुलर है, कि हमने देखा है कि अब जो ट्रेंड है वो वीडियोस पे काफ़ी बढ़ गया है। पहले था कि हम रीड करना पसंद करते थे, तो टेक्स्ट आता था हम रीड करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इमेजेस आई, इमेज पे टेक्स्ट लिखा होता था, कुछ ग्राफिक होते थे, कुछ फोटोज़ होती थी, तो लोग इतना रीड नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक बार में अगर आप देखो तो आप फ्लिप कर रहे हो, कोई स्लाइड शो चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो आप इतना ज़्यादा रीड भी नहीं करना चाहते। आप चाहते हो मेरे को छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए क्या है, दैट्स ऑल। तो फिर इन्फोग्राफिक्स का काफ़ी ज़्यादा आया कि एक इमेज के अंदर कुछ हमने टेक्स्ट रखा, कुछ हमने उसमें ग्राफिक्स रखे और हमें पता लग गया। अब धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो वीडियोस पे, शॉर्ट वीडियोस पे काफ़ी ज़्यादा मतलब हम देखते हैं रुझान चल रहा है। अब लोग चाहते हैं कि वीडियोस हों और वीडियोस के थ्रू मतलब अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें। उसमें वीडियोस में उनको बेनिफिट मिलता है कि इट इज़ इंटरैक्टिव, साउंड आप उसमें पीछे लगा रहे हैं, एक पूरा उसमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, जो उसमें ट्यून पीछे आप यूज़ कर रहे हैं, तो एक पूरा सा आप अच्छा खासा अपने प्रोडक्ट के लिए एक अच्छा माहौल बना सकते हैं। और इसके लिए काफ़ी सारे क्रिएटिव कंपनीज़ हैं जो पूरा ऐड बनाती हैं आपके लिए, ठीक है ना, और पूरा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करती हैं उसके अंदर। जैसे आप चॉकलेट बनाते हैं होममेड, तो आप उसके लिए पूरा अपना एक किचन का सेटअप दिखा सकते हैं, कैसे आपका हाइजीन की, कैसे हाइजीन उसमें आप रख रहे हैं, और कैसे मतलब किस टाइप के कस्टमर्स आपके हैं, वो सब बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा कॉन्सेप्ट विजुलाइज करके कम टाइम में कैसे दिखा सकते हैं, तो इसके लिए काफ़ी सारी कंपनी और सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो इसी सब को देखते हुए से हुआ कैसे, आप देखेंगे मतलब इतना पॉपुलैरिटी हुई तो हुई कैसे। हमें तो नहीं पता लगा कि हमें अब वीडियोस देखने शुरू करने हैं, या पहले हमें पता लगा कि हम इमेजेस देखने शुरू करने हैं। सो ये कंपनीज रिसर्च करती हैं, देखती हैं कहाँ पे लोग अब डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। सो नाउ ऑन देयर डिवाइस दे कैन इजीली एक्सेस वीडियोस। पहले वीडियोस एक्सेस करने के लिए आप देखते हैं उसकी क्वालिटी वीडियो कितनी अच्छी होनी चाहिए, वो सब पुराने डिवाइसेस पे अवेलेबल नहीं थी जितनी। और वीडियो का जो था डेटा, वो काफ़ी हैवी डेटा यूज़ करती है वीडियो। तो अब जैसे हमारा कनेक्शन अब 3G तो हमारा हो गया, 4G आ गया, 5G आने वाला है, तो अब उनको पता है कि वीडियो स्ट्रीमिंग इज़ नॉट अ इशू। पहले बफरिंग चलती रहती थी, ठीक है। तो जैसे एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज हो रही है, तो जो चीज़ें पहले प्लान कर रहे थे वो सामने आ गई है। तो यूट्यूब वगैरह पे इतनी वीडियोज़ हैं और बाकी सारे वीडियो इंजन्स हैं जहाँ पे आप वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अब काफ़ी सारे लोग हैं जिनको लोग कोई मूवी ट्रेलर है, कुछ है, तो वहाँ पे सब ने अपना यूट्यूब पे लॉन्च करना शुरू कर दिया है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लोग बनाते हैं, यूट्यूबर्स हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे आप एड्स दिखा सकते हैं अपने बीच बीच में, जो पॉपुलर जिनके। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहाँ पे जो लोग बाय करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। वीडियोज़ की पॉपुलैरिटी यंगस्टर्स में काफ़ी है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोग जिनका एक इंटरेस्ट सपोज़ करो किसी रिलीजियस वीडियोज़ में है वहाँ पर, और आप कंटेंट कुछ ऐसा है कि मतलब हैंडीक्राफ्ट है, या फिर आपको कुछ और आप इस तरह का सामान बेच रहे हैं जो पूजा वगैरह में यूज़ होता है, तो आप वहाँ पे उन वीडियोज़ को टारगेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपको एक पूरा ऑप्शन मिल गया है कि आप वीडियोज़ को पॉपुलर कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि यूट्यूब ने भी अपना एक एड्स ना देखना चाहें तो यू कैन टेक देयर मंथली सर्विसेज, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, तो वहाँ से फिर आपको बिना ऐड के दिखेंगी। तो कहीं ना कहीं इन सब कंपनीज़ ने अपने हर तरह कस्टमर को सर्विस देने के लिए ये सिस्टम बना दिए हैं। तो ऐसे ही आपकी अगर वीडियोज़ हैं तो आप यूट्यूब पे इजीली उनको प्रमोट कर सकते हैं। एंड वीडियो इज़ नथिंग बेसिकली मल्टीपल इमेजेस जो आपको दिखती हैं, तो यू कैन पुश गुड कंटेंट, पूरा कॉन्सेप्ट पुश कर सकते हैं आप 20 सेकंड 30 सेकंड के अपने इस ड्यूरेशन के अंदर। तो अपने यूट्यूब पे कैसे प्रमोट करते हैं क्या है, और हम गूगल के नेटवर्क के थ्रू कैसे कर सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे अपने क्लासरूम सेशन के अंदर। अब इसके अलावा काफ़ी सारी वेबसाइट्स और हैं, जैसे ट्विटर है। ट्विटर पे आप अपना ट्वीट प्रमोट कर सकते हैं, जो आपने ट्वीट लिखा है तो उससे आपके फॉलोअर्स और आपके जो लाइक्स हैं वो सब आपके वहाँ बढ़ जाएंगे उसके ऊपर। इसके अलावा एक लिंक्डइन है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है। आप अपनी कंपनी को वहाँ प्रमोट कर सकते हैं, अपनी कंपनी की सर्विसेज प्रमोट कर सकते हैं। आपको कोई काफ़ी एक हाई एक
टॉप लेवल पे कोई बंदा चाहिए आपको मैनेजमेंट के अंदर, तो उसके आप वहाँ पे ऐड डाल सकते हैं, वहाँ पे आपकी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो हर जगह जो आपको चीज़ें प्रमोट करनी है जो ऑर्गेनिक नहीं है, तो सब इन पोर्टल्स ने एक सिस्टम बना रखा है जहाँ पे आप पेड प्रमोशंस कर सकते हैं। तो ये आपके पेड प्रमोशन में डिस्कस किया, एक हमने गूगल डिस्कस किया, गूगल का जो पूरा गूगल एड्स है वो डिस्कस किया, हमने फेसबुक का डिस्कस किया, यहाँ पे हमने यूट्यूब का भी डिस्कस किया डिटेल में, ट्विटर के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है और लिंक्डइन के बारे में आपको बताया। इसका बहुत सारे और यहाँ पे नेटवर्क्स हैं जहाँ पे आप ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं एंड यू कैन डू बल्क बाइंग, आप एक ऑनलाइन स्पेस बाय करना चाहते हैं, सो देयर आर डिफरेंट एक्सचेंजेस, एड्स एक्सचेंज इनको बोलते हैं। सो दे आर पॉपुलर एड एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड जहाँ पे बात करें, तो इन सब एड एक्सचेंजेस के अपने टाई अप्स होते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स के साथ, तो उनको ये एक फ़ीस दे रहे हैं और वहाँ से फिर उस स्पेस को जो उनके पास है एक तरह से, उसको फिर वो एक आपको बोलते हैं कि आप यहाँ पे एड्स दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, उसकी बिडिंग होती है। तो मेरे पास अपना स्पेस है, ठीक है ना, तो मैं काफ़ी लोगों को नहीं रीच कर पाऊँगा जो ऐड दे सकते हैं, तो मैं एक्सचेंज पे जाकर लिस्ट कर दूँगी मेरी वेबसाइट इतना ट्रैफिक है, अब जो उस स्पेस को लेना चाहता है, ठीक है ना, और तो वहाँ पे वो बिड करेगा जहाँ मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं वहाँ पे फिर अपनी बिड क्लोज कर सकता हूँ, या जो भी पूरा सिस्टम एड एक्सचेंज पे चलेगा, जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन उसके हिसाब से करते हैं। सो दिस इज़ फॉर बल्क बाइंग एजेंसीज, जो एक जिनको पता है कि हमें यहाँ पे एक हमें अपना स्लॉट्स बुक करना है और यहाँ पर एडवर्टीजमेंट्स देने हैं अपने हिसाब से, तो उनके लिए अच्छा रहता है। सो दीज आर कॉल्ड एड्स एक्सचेंज। और इसमें पायोनियर अगर बात करें तो डबल क्लिक है जो गूगल ने एक एक्वायर किया था, तो डबल क्लिक इज़ हैविंग गुड मार्केट शेयर, सबसे ज़्यादा उसी का मार्केट शेयर है। इसके अलावा हमारे पास ऐप नेक्सस है और ओपन एक्स है, तो काफ़ी सारे और सोल्यूशन, बट इनका मार्केट शेयर काफ़ी कम है। तो इस तरह के और भी आगे आई थिंक फ्यूचर में सॉल्यूशंस आएंगे, बिकॉज अब इंटरनेट पे एड्स का और एसईओ का सबका ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है। एवरीवन इज रियलाइजिंग कि यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं अपना हमें प्रमोशन करना है, तो हम कैसे प्रमोशन करें, दे विल मोर इनोवेटिव वेज। तो ऐसे इंस्टाग्राम पे भी बात करें, वहाँ भी आप अपना प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है ना। इंस्टाग्राम इज़ मोर अबाउट इमेजेस, वहाँ पे ग्राफिक्स के बारे में है, यही डिफरेंस है अगर हम बात करें कि इंस्टाग्राम पे लोग क्यों इतना ज़्यादा देखेंगे, बिकॉज वहाँ पे इमेजेस हैं, ग्राफिक गुड इमेजेस हैं, लोग अपनी पूरी एक अच्छा शूट करके वहाँ पे प्रोफेशनल इमेजेस डालते हैं और देन वहाँ पे उस हिसाब से उनके फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ जाते हैं। तो अब ये सब चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास एक मीडियम्स हैं यहाँ पर कि आप उस वेबसाइट पे गए आपने पे कर दिया, यहाँ गए आपने पे कर दिया, ठीक है ना। अगर आपको बल्क करनी है तो आप एजेंसी के पास चले गए, एड एक्सचेंज पे आप चले गए, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, मतलब क्या और लोग कुछ कुछ और भी इसके अलावा हो रहा है यहाँ पे जो हमें नहीं पता है, हम इग्नोर कर रहे हैं या हमें और सोचना चाहिए। यस, एक टर्म है जो हम बोलते हैं इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं अपने, वो एक टर्म है जो लास्ट 4 और 5 ईयर्स में काफ़ी पॉपुलर हुई है। ये लोग वो लोग होते हैं जो ग्रेजुअली विद द टाइम, बिकॉज ऑफ देयर प्रोफाइल, ठीक है, पब्लिक प्रोफाइल है, या फिर उन्होंने कुछ अचीव किया है अपने किसी प्रोफेशन में, स्पोर्ट्स में अचीव किया है या टेक्नोलॉजी में अचीव किया है, तो इनके फॉलोअर्स ग्रेजुअली बिल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स है किसी भी नेटवर्क में मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना। जैसे भी टिकटॉक पे था, काफ़ी लोग पॉपुलर हो गए थे, तो वो कुछ भी किसी का भी अगर वहाँ पे अपनी वीडियो में एक छोटा सा ऐड दिया तो उसके बारे में विजिबिलिटी बढ़ जाती थी, ठीक है ना। चलो वो बंद हो गया, तो बट ऐसे ही यूट्यूब पे है, काफ़ी सारे पॉपुलर लोगों ने अपने चैनल्स बना रखे हैं, ठीक है ना, जहाँ पे मिलियंस ऑफ उनके पास लाइक्स आते हैं और इतने उनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो अपनी वीडियो में कुछ भी एक छोटा सा किसी के बारे में बोल दें या किसी के बारे में पूरा एक कवर स्टोरी सा बना दें, तो कहीं ना कहीं पूरी स्क्रिप्ट में अगर उसको वो इस तरह से ऐड करेंगे कि आपको लगेगा कि इट्स अ प्रमोशन, बट वो एक सही तरीके से उसको पूरा अपने स्क्रिप्ट में मिलाकर अपने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ रखते हैं, तो इतना डायरेक्ट प्रमोशन नहीं लगता, एंड यू रियलाइज यू लिंक विद दैट प्रमोशन कि हाँ ये चीज़ सही है, इस पर हमें देखना चाहिए, लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं बेसिकली सब मिलके एक इन्फ्लुएंसर्स एक तरह से पूरा बन गया है, ठीक है, बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंसिंग योर डिसीजंस, ठीक है। सो जैसे बताया, इन्फ्लुएंसर्स कहीं भी आपको मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मिल सकते हैं आपको, और कुछ बहुत सारे फेसबुक पेजेस हैं जिनके काफ़ी सारे लाइक्स हैं, वहाँ पे अगर आपने कुछ पोस्ट करवा दिया तो उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स पे काफ़ी सारे लिंक्स चले जाएंगे, ये विजिट्स चले जाएंगे, काफ़ी सारे क्लिक्स चले जाएंगे। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आज की डेट में हम किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू भी अपना ये जो ट्रैफिक है वो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्फ्लुएंसर्स मैं बात करूँ, जैसे हमने पॉपुलर नेटवर्क की बात करी, ऐसे ब्लॉगर्स भी बहुत सारे होते हैं जिनके ब्लॉग्स को अगर कुछ लिखते हैं तो वहाँ से काफ़ी ट्रैफिक जाता है। इन्फ्लुएंसर काफ़ी सारी टाइप्स हैं, वो टेक्स्ट वाले अपने मोड पे भी हैं, फॉर्मेट पे भी हैं, इमेजेस वाले पे भी हैं,
वो हमारे वीडियो वाले पे भी हैं, हर प्लेटफॉर्म पे आपको इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे। तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक सुटेबल इन्फ्लुएंसर को भी आप पिक कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेटजी बना सकते हैं ताकि आपके पास वहाँ से भी क्रेडिबल आपके पास ट्रैफिक आए, ठीक है ना। इन्फ्लुएंसर्स की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, वो यूज़ करते हैं आपके प्रोडक्ट को पुश करने के लिए। तो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी आप देखेंगे कभी किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक आपस में उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई हम आपको प्रमोट करते हैं, आपको बेनिफिट होगा आपको बिजनेस मिलेगा। सो आज हमने जो पेड एसईओ के बारे में डिस्कस किया, जैसे अभी हमने इन्फ्लुएंस के बारे में डिस्कस किया, हमने गूगल के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया, हम पेड प्रमोशन क्यों जनरेट हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, अभी सबको ट्रैफिक चाहिए था, वो हमने डिस्कस किया। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे हमने नहीं डिस्कस करी हैं, कुछ हमने प्रैक्टिकल सेशन यहाँ पे नहीं डिस्कस किए इस वीडियो के अंदर, वो सब अपनी क्लासरूम सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इन वीडियोस को आप मतलब एक या दो बार और देख सकते हैं। तो कुछ इन वीडियोस में मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो यहाँ पे एक वर्ड में ख़त्म हो जाती हैं, बट उसके पीछे भी अपना पूरा एक अगर हम देखें तो सेशन बन सकता है। तो ऐसे कोई भी इश्यूज होते हैं आप क्लासरूम में मुझसे पूछ सकते हैं, देन वी कैन डिस्कस देयर एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, थैंक यू, टेक केयर।